बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको भी यूपी से 2025 में एमएससी नर्सिंग करना है और आपको नहीं पता है एमएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, उस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है एमएससी नर्सिंग करने के लिए, फ़ीस क्या रहने वाली है और एज लिमिटेशंस क्या हैं एमएससी नर्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जितनी भी एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड जानकारियाँ आएँ सारी की सारी आपको टाइमली मिल जाए। तो हो सकता हो आपने ये वाला जो शेड्यूल है आपने किसी यूट्यूब चैनल पर या कहीं पर देखा हो, अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देख लीजिए, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपके एमएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको यूपी से एमएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिस एग्ज़ाम का नाम सीनेट है। ठीक है, यूपी सीनेट, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम ABPMU यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है जो कि लखनऊ में उपस्थित है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना था या करना है 2025 में तो आपके जो एमएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। 24 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, और इसका जो अंतिम तारीख होने वाली है फॉर्म को फिलिंग के लिए वो 26 अप्रैल होने वाली है। साथ ही साथ में बच्चों के मन में होता है कि भाई अगर हमसे फॉर्म भरते टाइम कोई गड़बड़ी हो जाए तो हम उसको करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो इसका करेक्शन विंडो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में ओपन रहेगी। अगर आपसे कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है आप इसमें सुधार कर सकते हो। एंड वहीं बात करें एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 14 मई को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएंगे। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों के मन में है जानना, तो वही एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 ऑफ द मई होने वाला है, यानी कि 21 मई को आपका एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और आप अपने फॉर्म को ABPMU की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के फिल कर सकते हैं। ABPMU की ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल पर ABPMU 2025 सर्च करोगे, वहाँ पर जाकर के मिल जाएगी। आगे हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहली चीज़ देखो कि आपको 21 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और आपका जो टाइमिंग रहने वाला है सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1:20 तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है 1 घंटा 20 मिनट होने वाला है, यानी कि टोटल 140 मिनट आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो MCQ टाइप होगा, यानी कि आपको MR शीट दी जाएगी, उसमें आपको सर्कल करके अपने आंसर्स को फिल करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, कितने नंबर का पेपर होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं आपका जो पेपर है वो टोटल 120 क्वेश्चंस का होने वाला है। और पूरा पेपर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 20 मार्क्स होगी, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें कि भाई क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी है, तो मैं सच बताऊं तो इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा क्लियरली मेंशन है कि नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट और मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों को मन में रहता है कि भाई हिंदी में पेपर आएगा, इंग्लिश में आएगा, तो मैं आपको बता दूँ आपका एमएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में आएगा। एंड एग्ज़ाम की बात कर ली हमने, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ली। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए एमएससी नर्सिंग करने के लिए। तो देखो भाई आपके पास 2 मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आपने या तो BSc नर्सिंग 4 ईयर्स का करके रखा है, BSc नर्सिंग करके रखा है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपने चाहे गवर्नमेंट से BSc नर्सिंग किया चाहे प्राइवेट से किया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देन आफ्टर अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग PBSc करके रखा है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे हम सिलेबस में देखेंगे भाई सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ आपका सिलेबस में BSc नर्सिंग सब्जेक्ट ऑफ BSc नर्सिंग के जो भी आपके सब्जेक्ट थे, या फिर आपने BSc नर्सिंग ऑनर से करके रखा था, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपने करके रखा था, तो उसी कोर्स के लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पूरा पेपर आपके 3 सेक्शंस में बटा होगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। और सेक्शन A में 66 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन B में 36 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन C में 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हर सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सी पेपर से बुक क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे सेक्शन A 66 नंबर का पेपर में आएगा, क्वेश्चन 66 नंबर का ही रहेगा। इसमें टोटल आपको 6 पेपर हैं, 6 पेपर दिए गए हैं, 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, OBG नर्सिंग। ठीक है,
ये आपको ये 5 टॉपिक, 5 सब्जेक्ट, 5 पेपर, 5 जो भी आप कह लो, 66 मार्क्स के 66 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएंगे, जिनके आंसर आपको एमआर में करना है। सेक्शन बी में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, 36 मार्क के 36 क्वेश्चन आने वाले हैं सेक्शन बी में। एंड सेक्शन सी की वहीं पर अगर हम बात करें तो सेक्शन सी आपका में कंप्यूटर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एंड ठीक है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो 3000 रुपये लगने वाले हैं आपसे जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 2000 रुपये लगने वाली ही ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग की फ़ीस है स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर किए होंगे। इनकेस कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें।